आज की कहानी है कुछ नहीं। तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय को बहुत प्रिय थे। राजा के निकट होने के कारण बहुत से लोग मन ही मन उनसे जलते थे। रघु नाम का एक फल व्यापारी भी था जो तेनालीराम से बहुत ईर्ष्या करता था। उसने एक बार तेनालीराम को षड्यंत्र में फंसाने की युक्ति बनाई। उसने तेनालीराम को अपनी दुकान पर फल खरीदने के लिए बड़े आदर के साथ बुलाया। तेनालीराम समय निकाल कर आ गए। उन्होंने फलों का दाम पूछा तो रघु मुस्कुराते हुए बोला, आपके लिए तो इनका दाम कुछ नहीं है। यह बात सुनकर तेनालीराम ने कुछ फल खाए और बाकी के थैले में भरकर चलने लगे। तभी रघु ने उन्हें रोका और कहा कि तेनालीराम, मेरे फलों के दाम तो देते जाओ। तेनालीराम रघु के इस सवाल से हैरान हो गए। वह बोले कि अभी तो तुमने कहा था कि फल के दाम कुछ नहीं है, तो अब क्यों अपनी बात से पलट रहे हो? तो रघु बोला कि मेरे फल मुफ्त नहीं हैं। मैंने साफ साफ बताया था कि मेरे फलों का दाम कुछ नहीं है। अब सीधी तरह मुझे कुछ नहीं दे दो, वरना मैं राजा कृष्णदेव राय के पास फरियाद लेकर जाऊंगा और तुम्हें कठोर दंड दिलाऊंगा। तेनालीराम उलझन में पड़ गए, करें तो क्या करें। यही सोचते सोचते वहाँ से अपने घर चले गए। उनके मन में एक ही सवाल चल रहा था कि इस पागल फल वाले के अजीब षड्यंत्र का तोड़ कैसे खोजूं, इसे कुछ नहीं कहाँ से ला कर दूं। अगले ही दिन फल वाला राजा कृष्णदेव राय के दरबार में पहुंच गया और फरियाद करने लगा। वह बोला कि तेनालीराम ने मेरे फलों का दाम कुछ नहीं मुझे नहीं दिया है। राजा कृष्णदेव राय ने तुरंत तेनालीराम को हाजिर किया और उनसे सफाई मांगी। तेनालीराम तो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए विख्यात थे। उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी। तेनालीराम ने एक रत्न जड़ित संदूक लाकर रघु फल वाले के सामने रख दिया और कहा, आज मैं तुम्हारे फलों का दाम लेकर आया हूँ। उसे देखते ही रघु की आंखें चौंधिया गईं। उसने अनुमान लगाया कि इस संदूक में बहुमूल्य हीरे जवाहरात होंगे। वह रातों रात अमीर बनने के ख्वाब देखने लगा और इन्हीं ख्यालों में खोकर उसने संदूक खोला। संदूक खोलते ही मानो उसका ख्वाब टूट गया। वह जोर से चीखा, ये क्या, इसमें तो कुछ नहीं है। तब तेनालीराम बोले, बिल्कुल सही, अब तुम इसमें से अपना कुछ नहीं निकाल लो और यहाँ से चलते बनो। वहाँ मौजूद महाराज और सभी दरबारी ठहाका लगाकर हंसने लगे और रघु को अपना सामू लेकर वापस जाना पड़ा। एक बार फिर तेनालीराम ने अपनी बुद्धि चातुर्य से महाराज का मन जीत लिया था। ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।